सवाल मोदी का नहीं है, सवाल लोकतंत्र का है और चिंता मुझे हिंदी के मीडिया की है। दोस्तों नमस्कार, सब चंगा सी ना? सब चंगा सी। मीडिया, हमारा महान मीडिया महानता के किस शिखर पर पहुंच चुका है, यही बताने के लिए आप लोगों के बीच आज मैं आया हूं। दरअसल ये वो मीडिया है जो मीडिया ही नहीं है, इसे हमारे मुद्दों से हमसे फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ कभी विमानों को एलियन ले जाते हैं तो कभी रावण साइंटिस्ट और पायलट बन जाता है। कभी कभी तो गुफाओं में 5000 साल पुराने विमान मिल जाते हैं, जिसको ढूंढने के चक्कर में कई सैनिक अचानक से गायब हो जाते हैं। कमाल है। शायद उस विमान को एलियन ले गए हैं। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने, इंडियन एयरफोर्स के लापता विमान को शायद एलियन ले गए हैं। कहीं दूसरे ग्रह की तो नहीं है साजिश? अब उठने जा रहा है 5000 साल पुराने एक ऐसे रहस्य से पर्दा, जिस पर सदियों से विवाद भी है और उस पर रिसर्च भी जारी है। मामला है रावण के उस पुष्पक विमान का। क्या रावण दुनिया का पहला पायलट था? रावण कौन था? रावण एक ब्राह्मण था। हमने रावण के नेगेटिव एस्पेक्ट को देखा, लेकिन अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखें तो रावण एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उसने पुष्पक विमान तैयार कर दिया। क्या महाभारत का युद्ध भी इन विमानों पर लड़ा गया था? कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की एक पहाड़ी की गुफा में 5000 साल पुराना एक विमान मिला है। ये विमान एक अजीब सी ऊर्जा के कवच के घेरे में था। कहा यह भी जा रहा है कि 8 अमेरिकी फौजी उस विमान को बाहर निकालने के दौरान अचानक गायब हो गए। तो क्या ये माना जाए कि इसी विमान की ताकत के शिकार हो गए वो अभागे 8 अमेरिकी सैनिक जो इसके नजदीक पहुंचे थे, इसे किसी विमान का अवशेष मानकर? लेकिन ये तो यहां पर सदियों से मौजूद एक जीता जागता विमान था, जिसमें मौजूद थी पूरी की पूरी ऊर्जा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। फिर कभी ये चर्चा चल रही है कि योगी आदित्यनाथ के बाल क्यों नहीं बड़े होते। अपने देश की आर्थिक मंदी के दौर में इनको पाकिस्तान की आर्थिक मंदी की चिंता हो रही है। वैसे भी आजकल हमारे देश में एक चलन सा हो गया है मीडिया का। हमारे यहाँ के मुद्दे कम, पाकिस्तान की चर्चा ज्यादा हो रही है। आजकल कोई मुद्दों पे बात ही नहीं कर रहा। टीवी खोलिए, नेशनल मीडिया, टीवी पे हर समय हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और पाकिस्तान में चर्चा हो रही है। बच्चों टाइम में मोदी जी की आरती चल रही है। टीवी पे शो देखिए क्या चल रहे हैं। टीवी पे शो चल रहा है योगी आदित्यनाथ के बाल क्यों नहीं बड़े होते। मुख्यमंत्री योगी के बाल बड़े क्यों नहीं होते? योगी के सिर पर हमेशा इतने छोटे छोटे बाल क्यों दिखते हैं? योगी हमेशा क्लीन शेव कैसे रहते हैं? भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से 11 गुना बड़ी है। पाकिस्तान आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तान के लोग औसतन हर घंटे सिर्फ 13 रुपए कमाते हैं। इससे ये संदेश मिलता है कि पाकिस्तान को वक्त की बर्बादी छोड़कर अपनी अर्थव्यवस्था पर काम करना चाहिए। बिरयानी खाने वाले पाकिस्तानी चप्पल चोर। कुछ महानुभावी तो इस हद तक पहुंच चुके हैं कि परमाणु बम से बचने की अजीबोगरीब थ्योरी बता रहे हैं। फिर राम मंदिर और प्रदूषण का जबरदस्ती का मिलन कर रहे हैं। तो कहीं पर वाटर कंजर्वेशन पर फालतू का ज्ञान पेला जा रहा है। अब सवाल है कि परमाणु हमले की स्थिति में बचा कैसे जाए। परमाणु हमला होने के फौरन बाद आग का तूफान अपने दायरे में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देता है, पिघला देता है और आसमान से गिरने वाला रेडियो एक्टिव कचरा भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए बेसमेंट में शरण लेने के बाद जल्दी से अपने कपड़े उतार कर सबसे पहले आपको नहाना चाहिए। अगर प्रदूषण की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ तो हो सकता है कि आने वाले समय में न्यूज चैनल्स पर राम मंदिर के डिबेट्स करने वाले लोगों को भी एक मास्क पहनकर बैठना पड़ेगा। राम मंदिर के डिबेट्स करने वाले लोगों को भी एक मास्क पहनकर बैठना पड़ेगा। तारे ज़मीं पर I'll do my bit to make this beautiful place all the more beautiful, and I will also save water. I'll tell you how. मुझे प्यास लगी है, I will start with half a glass of water. इससे I will save half a glass of water. मुझे प्यास लगी है, I will start with half a glass of water.
इससे आई विल सेव half a glass of water. My mom is a scientist. कहीं हनुमान जी की लाइफस्टाइल से कोरोना का बचाव हो रहा है तो कभी न्यूज़ चैनलों पर लाला रामदेव जी का बिजनेस प्रचार और संस्कारी जीन्स का आविष्कार हो रहा है। हनुमान जयंती के अवसर पर हम आपको बताएंगे कि आप राम भक्त हनुमान के जीवन से क्या सीख सकते हैं। कोरोना वायरस के इस दौर में पूरी दुनिया एक ऐसा संकट मोचक ढूंढ रही है जो इस महामारी को हरा सके, और हनुमान का जीवन मंत्र इसमें पूरी दुनिया की मदद कर सकता है। इसलिए आज हम इस पर भी एक जरूरी चर्चा करेंगे। राम भक्त हनुमान ने अपनी इच्छा शक्ति के दम पर कई असाधारण काम किए। उदाहरण के लिए उन्हें अकेले विशाल समुद्र उन्होंने लांघा, वो सूर्य को भी निगल गए और जरूरत पड़ने पर अकेले ही पूरी लंका में आग भी लगा दी। लंका दहन उस जमाने की एक सर्जिकल स्ट्राइक थी। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। ये जीन्स में देख रही हूँ, मतलब हाँ, ये फटी हुई भी है। हाँ, अच्छा, फिट की फटी हुई जीन्स, श्रेडेड जीन्स जिसको कहते हैं, वो आजकल फैशन में है ना। लेकिन हमने इसको फाड़ा भी उतना ही है जितना भारतीय संस्कृति में स्वीकृति है। अच्छा, तो इस जीन्स इतना का नहीं क्या फाड़ा नाम कि सब कुछ देखिए, दिखे। स्किनी जीन्स होती है, श्रेडेड जीन्स होती है, आपके जीन्स का क्या नाम रखे रामदेव जी? ये संस्कारी जीन्स है। संस्कारी जीन्स है। अभी भी हमने फटी हुई जीन्स रखी है, लेकिन उसमें भारतीयता का ध्यान रखा है। क्या ध्यान रखा है भारतीयता? जा करके देख ले और पहन ले, जो तेरी फटी हुई है ना, तेरी ज्यादा फटी हुई है, देख ले। सर, पर भारतीयता क्या है, मतलब कितनी फटी होनी चाहिए? कोई रेंज तो नहीं होता ना? हाँ, इसलिए वो मैंने कहा वो देख सकते हो आप। अब ये देखिए, ये अंडरवियर है जेंट्स के लिए। अब जो है इसको फील करके देखिए, ये तो बहुत सॉफ्ट, बहुत मुलायम लग रहा है। हाँ, इसमें चंदन की खुशबू आ रही है। चंदन की खुशबू, और इसमें से चंदन की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये दुल्हन के लहंगे भी मैं वहाँ पर देख रही हूँ। रामदेव जी, दुल्हन का लिबास भी तैयार है, चमक रहा है एकदम। यहाँ तो मैं बहुत ही सुंदर, सोने चांदी से कम नहीं, और खो जाए तो गम नहीं। तो उसमें कहा जा रहा था कि अगर ये जीन्स पहन के लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्क में जाएंगी तो क्या वीएचपी वाले तंग नहीं करेंगे फिर? अब इन मोहतरमाओं को देख लीजिए कि महिला सुरक्षा को लेकर के कितनी सीरियस है। कब तक ये सवाल हम उठाते रहेंगे और आप लोग प्रज्ञा ठाकुर पर लड़ेंगे, मंदिर और मस्जिद पर लड़ेंगे? आज अयोध्या में हम इसलिए हैं क्योंकि अयोध्या को सेंटर पॉइंट बना दिया गया है इस वक्त इस पूरे मुल्क का। अयोध्या में अब हम उस जगह आ गए हैं जहां राम मंदिर का ये मॉडल इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज कोर्ट में राम मंदिर पर सुनवाई 5 सेकंड में खत्म हो गई। सवाल ये कि कांग्रेस साफ क्यों नहीं करती है कि वो राम मंदिर के साथ है या राम मंदिर के खिलाफ है। खुद को जनेऊधारी हिंदू और शिव भक्त बताने वाले राहुल गांधी राम मंदिर मुद्दे पर खामोश क्यों हैं? कि क्या राहुल गांधी सिर्फ चुनावी फायदे के लिए मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं? टेंपल रन। क्या राम पर सुविधा की सियासत करती है कांग्रेस? ताल ठोक के ये सवाल पूछेंगे कि श्री राम मंदिर का निर्माण रोकने वाले रावण है कौन? राम मंदिर की स्क्रिप्ट तय, सिर्फ एक्शन बाकी है क्या? क्या मुसलमान वाकई राम राज्य अयोध्या में लेकर आएंगे? क्या मुसलमान राम मंदिर के लिए तैयार है? सवाल तो बिल्कुल सीधा सा है, कश्मीर मुसलमान का या कश्मीर हिंदुस्तान का? मुसलमान हिस्सेदार या किराएदार? और आप लोग प्रज्ञा ठाकुर पर लड़ेंगे, मंदिर और मस्जिद पर लड़ेंगे। महिलाओं के लिए कितने दिनों तक आप लोग इस तरीके से प्रदर्शन करते नजर आए? न्यूज़ चैनलों पर ड्रामा चल रहा है। कभी रामलीला की नौटंकी का ड्रामा चल रहा है तो कभी उसमें शिव की एंट्री हो रही है। ये न्यूज़ चैनलों के प्रोग्राम दिखाने की प्रायोरिटी है, और आप ऐसे न्यूज़ चैनलों को देख करके इनको प्राथमिकता दे रहे हैं। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं रावण हूँ, पर उससे पहले मैं हंसना चाहता हूँ। दशानन रावण जी, आप बहुत ही अच्छा हंसे। कृपया बताएंगे कि आप हंसे क्यों? नहीं, बनना नहीं बनना, मंदिर तो बनेगा। घर घर दीप जलाओ, घर घर दीप जलाओ, मेरे राम सीताराम मेरे राम पधारे। हम कहाँ हैं? भ्राताश्री, ये तो हमारी अपनी अयोध्या है। हमारा महल कहाँ है? कहाँ है हमारा घर? बोलो जय श्री राम। श्री राहुल गांधी शिव जी को अपना आदर्श मानते हैं और कहते हैं कि वह शिव भक्त हैं। तो यहाँ पर उपस्थित कांग्रेस के नेता, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि वह श्री रामचंद्र जी के मंदिर के लिए जो सुनवाई चल रही है
उसको रोकना चाहते हैं। इतने सालों से राम मंदिर नहीं बना पाए, सब कुछ बन गया। ये बात है नहीं, बनना नहीं बनना, मंदिर तो बनेगा। जय श्री राम। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है। सिर्फ मजे लिए जा रहे हैं। नाच गाना अंताक्षरी चल रहा है। अब जब इतना सब कुछ चल ही रहा है तो थोड़े मजे आप ही ले लीजिए। इस वक्त हम लोग दावोस के मेन प्रोमेनाड में हैं और हमारे साथ हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की वाइफ मिसेस अमृता फडणवीस। आप यहाँ पे दावोस इतने खूबसूरत जगह पे आई हैं, आप क्या कर रही हैं? मैं यहाँ बर्फ एंजॉय कर रही हूँ और ऐसे बर्फ उठा उठा के लोगों पे डाल रही हूँ। लोग आप पे फेंक सकते हैं कि नहीं फेंक सकते? हाँ, चुनिंदा लोग फेंक सकते हैं। हम उसमें अलाउड है कि नहीं आप बताइए। हाँ, प्लीज प्लीज। क्योंकि आपके लिए अच्छा है स्नो बॉल्स पे एक दूसरे पे फेंकना। कौन सा गाना है जो आप गुनगुना के सुनाना चाहेंगे? ओ चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो। बहुत खूब, और कितनी खूबसूरत आवाज है आपकी। और अगर कोई माइका लाल कहता है कि मैं ऐसा गा के बताऊंगा तो अभी गा के बताए। शोएब जमाई, अभी हम काटने कटाने की बात नहीं कर रहे, अभी हम बहुत स्पष्ट बात कर रहे हैं। आपने बोला नारंगी चश्मा उतारना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों ने मोदी नाम का चश्मा डाला हुआ है। आपको हर चीज में नरेंद्र मोदी दिखाई दे देता है। लेफ्ट देखो तो मोदी, राइट देखो तो मोदी, बीच में देखो तो मोदी। हाय मोदी, हाय मोदी, हाय मोदी, हाय मोदी, हाय मोदी, हाय हाय हाय, हाय मोदी, हाय मोदी, हाय हाय हाय, हाय मोदी, हाय मोदी, हाय हाय हाय, हाय मोदी, हाय मोदी, हाय हाय हाय। हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? ये हो रहा है हाय हाय हाय। जो नृत्य और संगीत जान गया, आपने कहा रीछ नाचता है, भालू नाचता है, बंदर नाचता है, उनके अंदर कृष्ण नाचता है और पूरी गोपी बनकर संसार नाचती। तो बिल्कुल, इसलिए नृत्य से बड़ा कुछ नहीं है। वाह वाह वाह, तालियां बजाइए इनके लिए। झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह। फिर एक वो कह रहा है, ये कह रहा है नाच लो भारतनाट्यम। और इससे बड़ी चर्चा शायद कोई नहीं हो सकती। नमस्कार, धन्यवाद आपका। अब ये देखिए, आलतू फालतू बाबाओं के आलतू फालतू ज्ञान को न्यूज चैनलों पर प्राथमिकता दी जा रही है। डॉक्टर और वैज्ञानिक भले ही खतरनाक कोरोना वायरस का कोई तोड़ ना निकाल पाए हों, लेकिन साधु संतों ने इसका तोड़ निकाल लिया है। अयोध्या में महंत तपस्वी छावनी के संत परमहंस ने चीन से पहुंचे जानलेवा वायरस का आसान तोड़ निकाल लिया है। जय श्री राम का जाप दवाई के रूप में सब लोग कम से कम 1 घंटे में 15 बार करें और टीका लगाएं, चोटी रखें और भारतीय परिधान का पालन करें। इससे कोरोना वायरस बहुत दूर हो जाएगा। अब इन भाई साहब की नौटंकी देखिए। सांप के पास क्या जहर होगा? जो आज हमारे पास जिहाद का एक डायग्राम है। हार्ड जिहाद, इकोनॉमिक जिहाद, हिस्ट्री जिहाद, मीडिया जिहाद, सॉफ्ट पावर जिहाद की फिल्म और संगीत, पॉपुलेशन जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, विक्टिम जिहाद, और फिर आता है डायरेक्ट जिहाद। सुधीर जी की इस नौटंकी से प्रेरित होकर मुझे कुछ कहने का मन कर रहा है कि बदतमीजी भी 2 प्रकार की होती है, एक कट्टर बदतमीजी और एक वैचारिक बदतमीजी। हालांकि इसके अंदर भी कई प्रकार की बदतमीजियां होती हैं, लेकिन उस पर फिर कभी और चर्चा करेंगे। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। हाँ, टीवी पर तो इसके आगे भी बहुत कुछ चलता है, बहुत कुछ हो जाता है। यहाँ पर तो गाली गलौज भी हो जाती हैं और WWF भी हो जाता है। देख लीजिए आप खुद ही। आप चुप बैठिए, आपको कायदे से बोलना पड़ेगा। जब आग लगेगी तो कोई घर ना बचेगा। चिरकुट मुल्ला चुप बैठ, कोई आग चिरकुट मुल्ला चुप बैठ। आप पूछे से इसके अलावा और किसी भाषा में बात नहीं की जा सकती। भाषा की मर्यादा तो रखे, भाषा की मर्यादा तो रखे। अमेरिका का दलाल बहनचोद, अमेरिका क्या कर रहे हैं? चिरकुट मुल्ला चुप बैठ, दलाल बहनचोद। जोरदार डिबेट जारी है ट्विटर पर और फेसबुक पर। आपका फीडबैक में निरंतर लाइव पढ़ा। फाइनल राउंड।
दोस्तों अभी भी एक और न्यूज़ आई है कि आदाब करने से कोरोना वायरस फैल जाता है। वैसे खबर तो ये भी आई है कि मोदी जी को हनुमान मिल गए। वैसे ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये इंपॉर्टेंट है कि मोदी का सीना किससे और कितना इंच चौड़ा है। अरे एक्सपर्ट ने साथ आदाब या अस्सलाम वालेकुम इसलिए नहीं जोड़ा होगा कि आदाब करने में तो जो हवा की रेज है वो मुंह में जाएंगी, अस्सलाम वालेकुम करने से तो अंदर जाएंगी, नमस्कार करने से दूर होंगी, वो भी उनको सूट नहीं कर रहा। लेकिन ये कहाँ की थ्योरी? ये तो एक्सपर्ट्स की थ्योरी है। नमस्कार, ये तो एक्सपर्ट्स की थ्योरी है। आदाब करने से जो है, आदाब करने से ये छूत की बीमारी है, ये श्वास के निकलने से, थूक के निकलने से उससे जाएगी। और अगर हवा में वो संक्रमण फैल रहे हैं और आप ऐसे करोगे तो अपने मुंह में ला रहे हैं उनको आप। कुछ भी इसलिए बात कर रहे हैं मोदी के हनुमान की। मोदी को मिल गए हैं हनुमान। त्रेता युग में जब असुरी शक्तियों से धरती त्राहिमाम कर रही थी, तब भगवान ने श्री राम का अवतार लेकर उनका विनाश किया। प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है और तो और क्रिकेटर विराट कोहली से 8 इंच ज्यादा चौड़ा है। ये देखिए जरा आपके सामने ये जो तुलना है उस पर गौर कीजिए। विराट के सीने की चौड़ाई 42 इंच है तो सलमान खान के सीने की चौड़ाई 46 इंच है, जबकि मोदी का सीना 56 इंच है। अगर खली की बात करें तो खली का सीना भी करीब 63 इंच चौड़ा है। न्यूज़ चैनलों को चिड़ियाघर बनाकर रख दिया है इस कबाड़ मीडिया ने। कभी प्रधानमंत्री को सुपरमैन बना देते हैं तो कभी सिंघम, तो कभी वित्त मंत्री को मारियो बना देते हैं। और अब एक बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस वक्त बटरफ्लाई पार्क में यानी तितलियों के इस उद्यान में मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तितलियों को उड़ाते हुए ये उनकी खूबसूरत तस्वीर कैमरे ने कैद की है। बटरफ्लाई पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आओ यस, देखिए खूबसूरत। अरे वाह, अरे बहुत ही खूबसूरत। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एक अलग मुस्कान। ये पल भी अद्भुत होगा, सोचिए। खूबसूरत प्रकृति प्रेम आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस समय। हाँ, बारहसिंगा, हिरन सब है। अच्छा, अगर आप लोग टीवी देख रहे हैं और बच्चे आसपास हैं तो आपको फौरन स्क्रीन पर बच्चों को लाना चाहिए। ये देखिए अद्भुत नजारा है। सुपरमैन एक काल्पनिक चरित्र है, ऐसा इंसान जो पलक झपकते यहाँ से वहाँ चला जाए। सियासत की दुनिया में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुपरमैन साबित हो रहे हैं। 3 महीने में पूरा देश नाप डाला था नरेंद्र मोदी ने। यही नहीं, औसतन हर 7वां दिन मोदी ने विदेश में बिताया। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मारियो का किरदार आपके लिए निभा रही हैं। उनका लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। आज बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर यानी 340 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने का ब्लूप्रिंट पेश किया है। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहाँ पता है? अब इन भाई साहब को देखिए, ये शांति की अपील कर रहे हैं। शांति की अपील। सुना है कि इनके पास बहुत बड़े बड़े स्टूडियो हैं। शांत हो जाइए। मैं अपने सारे दर्शकों की ओर से प्रार्थना करता हूँ, आपको प्रार्थना कर रहा हूँ, चिल्लाइए मत। आप बैठिए, देखिए आप रुक जाइए ना, आप रुक जाइए ना प्लीज। क्या आप जोल जी के साथ आइए, दौड़ के जाते हैं बड़े वाले स्टूडियो में। आइए यशवंत और प्रदीप भंडारी। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर, एक सीक्रेट बताने जा रहा हूं आपको। अगर आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनना चाहते हैं तो मशरूम खाइए। देखिए इस खबर को। तो मशरूम खाओ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाओ। चौंकने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सही सुना आपने। जी हाँ, मशरूम खाइए और मोदी बन जाइए। क्या हुआ, हंसी आ रही है आपको? ये बात हंसने की नहीं है। ऐसे ही उल्टे सीधे प्रोग्राम चला करके और न्यूज़ चैनलों पर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद चला करके आप लोगों का दिमाग खराब कर दिया गया है। और अब आप लोगों को भी आपके मुद्दों से फर्क नहीं पड़ रहा। जी नहीं, ये तो एक चुनावी मुद्दा है और ना देश में मंदिर का मुद्दा होना चाहिए, ना मस्जिद का मुद्दा होना चाहिए। इस देश में विकास का मुद्दा होना चाहिए। इस देश में युवाओं के रोजगार का मुद्दा होना चाहिए। इस देश में आज युवा बेरोजगार है, युवा दादा की ठोकरें खा रहा है। और ये देश के राजनीतिक कार जो है मंदिर और मस्जिद की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग किसकी लड़ाई लड़े? हम लोग तो आज युवा है, हम लोग को रोजगार की लड़ाई चाहिए। हम तो रोजगार मांगते हैं सरकार से। जी, राम मंदिर तो कोई मुद्दा ही नहीं है ना। इस देश के लोगों को कोई मंदिर नहीं चाहिए। मंदिर नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए या नहीं चाहिए ये स्पष्ट कह रहे हैं। मंदिर नहीं चाहिए, लोग कह रहे हैं मंदिर तो चाहिए ही चाहिए। मैंने कहा कि मंदिर मुद्दा नहीं, मंदिर चाहिए नहीं, मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए, आगे बढ़ो, सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए।
हिंदू वर्सेस ढोंगी। क्या टोपी पहनाकर, जालीदार टोपी पहनाकर 2019 की जंग जीत जाएगी कांग्रेस? जो हिंदू हित की बात करेगा वही 19 में क्या राज करेगा? जो हिंदू गत की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हिंदू वोटर सबसे अहम हो गया है। क्या हिंदू वोटर पर सबकी आंखें हैं? भगवा से क्या बदलेगा भाग्य? हिंदू सियासत, हिंदू कोट एंड कोट, हिंदू सियासत में महाभारत। पहले हिंदू पाकिस्तान और अब हिंदू तालिबान। हिंदुत्व किसकी बकौती? हिंदुत्व प्लस दलित इज इक्वल टू 2019 में जीत। 2019 का धर्म युद्ध, 2019 के बाद क्या हिंदुत्व करेगा सबका बेड़ा पार? आज आर पार में इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चुनाव में राम वर्सेस एच की पूरी कहानी देखी। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि राम मंदिर की जगह भक्तों को राम मूर्ति का लॉलीपॉप दिया जा रहा है? क्या 9 मंदिरों की होगी घर वापसी? क्या 2019 से पहले राम मंदिर पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है? मस्जिद और कहीं शिफ्ट की जा सकती है और विवादित जगह पर रामलला के मंदिर का निर्माण हो सकता है। क्या टेंट से बाहर निकलेंगे रामलला? मंदिर कब बनेगा? मंदिर कब बनेगा? मंदिर भी बनेगा, स्मारक भी बनेगा, मूर्ति भी बनेगा, चबूतरा भी बनेगा, राम कथा गैलरी भी बनेगा, ऑडिटोरियम भी बनेगा। यहाँ घंटों किम जोंग पर नौटंकी चल रही है, तो कभी डिबेट के नाम पर सरकारी प्रवक्ताओं को, साधु बाबाओं और मौलवियों को बुलाकर के नौटंकी चल रही है। सब ड्रामा चल रहा है, लीजिए मजे आप। उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग अब तक अपने हथियारों की नुमाइश कर दुनिया को चौंकाता था, लेकिन इस बार उसने अपने ब्यूटी बम को सामने लाकर अपने दुश्मनों को भी हैरान कर दिया है। इस बार उत्तर कोरिया से बाहर निकलेगी खूबसूरती की फौज, जिसे दुनिया कहती है किम जोंग के ब्यूटी बम। खबर है कि इस बैंड के साथ तानाशाह की एक्स गर्लफ्रेंड भी दक्षिण कोरिया जाएगी। बीवी ने बजाया किम का बैंड। जी हाँ, जो दुनिया का बैंड बजाने की बात करता है उसका बैंड बजा दिया उसकी बीवी ने। और ये पता नहीं क्यों जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं कुमकुम, वो भी बिना हमें बताए कुछ भी ऑन एयर लिख देते। मतलब बीवी ने बजाया किम का बैंड, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की सनक के सारे किस्से तो कब के आम हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस तानाशाह के पास एक पिगी बैंक। दक्षिण कोरिया और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां जंग के बजाय किम जोंग उनको ही खत्म कर देना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक उसके कत्ल की सुपारी भी दी जा चुकी है। आज रपट जाइयो तो हमें न भुलाइयो। शिशुपाल बैठ जा, मौलाना बैठ, बैठ और सुन। कितना भी चिल्लाएगा मंदिर वही बनेगा। घोड़े खोल ले, मंदिर वही बनेगा मौलाना। मैं 500 रुपए दूंगा, आप मंदिर में आ जाओगे? आओगे मंदिर में कल? 500 रुपए दूंगा मैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। सुप्रीम कोर्ट का वाणी है। आएगा 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 आने वाला आएगा। You are a talent. दिल के अरमां A powerhouse. खुदकता पिड्डी है। नमस्ते बिस्कुट खाओ, नमस्ते बिस्कुट खाओ। हीरा ए पिड्डी, ए पिड्डी। नहीं पिड्डी, जरा नमस्ते तो करके दिखाओ। ओम जय नेहरू से मैं करूंगा अभी। आरती तो कर रहा हूँ, फिर आप कहाँ बोल रहा हूँ? क्या बताइए? सर मैं आरती कर रहा हूँ। ये पसीना पोंछ के खड़ी ओम जय जगदीश नेहरू। आपा मत खोइए, आसाराम के बेटे, आपा मत खोइए, आसाराम के बेटे जी, आपा मत खोइए। मौलाना मेरे गद्दार मौलाना पाकिस्तान। अरे मिस्टर पात्रा, यहाँ चिल्लाते हो। ये देश को क्या बना दिया आपने? चलते हैं इला सिकंजी और कोका कोला वाला गमछा डाल के ई लाई लो, कोका कोला लाई लो, ई लाई लो, कोका कोला लाई लो। 2 रुपया में एक ठो कोका कोला, 2 रुपया में एक ठो कोका कोला। हाँ, नहीं पीक दिखाओ अपने मुंह का, कहाँ थूका पान खा के। 500 रुपए का पान खाता है मौलाना। मंदिर भी बनेगा, स्मारक भी बनेगा, मूर्ति भी बनेगा, चबूतरा भी बनेगा, राम कथा गैलरी भी बनेगा, ऑडिटोरियम भी बनेगा। मुल्ला जी चिल्लाना बंद करो। पंडित संदीप पात्रा जी चिल्लाना बंद करो। के नाम मेरी भतीजी है, छोटी सी बच्ची है, पहले डोरेमोन मिकी माउस देखती थी, अब तो कहती है नहीं संबित पात्रा की डिबेट में यही देखूंगी। यही असली हिंदू हो तो बताओ मेरे तरह कि राम मंदिर वही बनेगा। आप लोग रोते रह जाएंगे, मंदिर तो वही बनेगा। चुप से आरती करवाएंगे मौलाना। बस टोपी लाओ, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, अब रह गया नमाज पढ़ना, मैं वही करने जाना पड़ेगा अब तो। ये है नमस्ते बिस्कुट खाओ, नमस्ते बिस्कुट खाओ। पिड्डी नमस्ते बिस्कुट खाओ, नमस्ते बिस्कुट खाओ। 1 2 3 फॉसी। 1 2 3
हमारे अखिलेश भैया हैं तो मोदी जी आपके चाचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप हैं। आपके बाप होंगे, इस देश के बाप नहीं है, आपके बिल्कुल बाप है। होंगे, हमारे बाप नहीं है, आपके- देश के बाप नहीं है, आपके बाप होंगे कि आपको ओएनजीसी का डायरेक्टर बना दिया। हम तुम्हारे बाप लगते हैं। मंदिर वहीं बनेगा। चाहे कोर्ट का फैसला आपके खिलाफ है। कोई कोर्ट का फैसला हमारे खिलाफ नहीं आएगा। क्यों? आप कोर्ट को प्रभावित नहीं करेंगे? आएगा, नहीं आप आएगा। कोर्ट को कोर्ट का influence फैसला करेंगे? हमारे आप उसमें जवान होंगे। वो गाना आपको याद होगा, मैं छोटा था बहुत। अंदर से कोई बाहर न आ सके, बाहर से कोई अंदर न जा सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। उई पुई, ये सब क्या होता है? कोरस में आवाजें उई उई पुई पुई, इस प्रकार की आवाजें चल रही ठीक है। उई पुई उई उई पुई पुई, उई पुई उई उई पुई पुई, उई पुई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पुलिस अफसर के बारे में बात कर रही हूँ, मैं गाय के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है। मुझे नहीं सुनना है गाय के बारे में, मुझे इंसानों के बारे में सुनना है। क्यों गाय इंसान नहीं है? नहीं, गाय इंसान नहीं, गाय जानवर होती है। बलराज साहब, आप लोगों को गाय के बारे में बहुत बुरा लगता है, लेकिन औरतों के बारे में आपको बुरा ही नहीं लगता। आप उसके बारे में प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? कुछ महानुभावी तो इस रिसर्च में लग जाते हैं कि साईं बाबा का जन्म हिंदू परिवार में हुआ था या मुस्लिम परिवार में हुआ था। ये मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप हंसिएगा मत प्लीज। क्या मुस्लिम परिवार में हुआ था साईं का जन्म? क्या साईं बाबा का जन्म हिंदू परिवार में हुआ? कुछ लोग मोदी जी की किस्मत से क्रिकेट जीतने की बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि चांद पर होगा मोदी, तो कुछ कह रहे हैं चांद मोदी की मुट्ठी में। तो कुछ पत्रकार तो सीधा चांद पर ही पहुंच गए अपनी पत्रकारिता करने के लिए। टीम इंडिया विश्व कप इसीलिए जीतेगी क्योंकि विराट के वीरों के पीछे है मोदी की किस्मत। मोदी की किस्मत से जीतेगी टीम इंडिया। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। पहले भी आपके सामने हाजिर हो चुका हूं और आपको ये बता चुका हूं कि आखिर मैं इन कपड़ों में क्यों हूं। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि चांद पर जब पहला आदमी बस्ती बनाने के लिए उतरेगा तो कैसा माहौल होगा। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहां पता है? अब आप देख लीजिए, ये मजाक चल रहा है टीवी पर। आप ये देखना चाहते हैं या शायद देख ही रहे हैं? अगर देख रहे हैं तो मुबारक, और अगर देखना चाहते हैं तो भी मुबारक। आप लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है और आप लोग मूर्ख बन भी रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, बन तो रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, आप लोग आज कुछ कह नहीं रहे, लेकिन एक दिन आपके बच्चे भी बड़े होंगे, उनको भी रोज़गार चाहिए होगा। आपके बच्चे हैं, उनको शिक्षा भी चाहिए। एक दिन आपके घर की महिलाएं वो भी कहेंगी कि हमको भी सुरक्षा चाहिए। तब जाइएगा आप अपने मुद्दों को लेकर के मीडिया वालों पर जाइएगा, सिस्टम पर, वो आपकी सुनेगा ही नहीं। इंटरव्यू में सवालों के नाम पर नौटंकी चल रही है। कभी ये पूछा जा रहा है कि आप पर्स रखते हैं, तो फिर कभी ये पूछा जा रहा है कि जन्माष्टमी आ रही है, नवरात्रि आ रही है, तो क्या आप व्रत रखेंगे फिर से? तो कभी ये पूछा जा रहा है कि आप डाइटिंग करते हैं, खाना क्या बना लेते हैं, अच्छा खिचड़ी पसंद है आपको। इस तरह के सवाल नेताओं से पूछे जा रहे हैं। क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, देश भी जानना चाहेगा, आप अपने जेब में पर्स रखते हैं क्या? आप क्या खाना पसंद करते हैं और कितने मील्स खाते हैं दिन में? दाल चावल रोटी, दाल चावल रोटी? मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो मोदी जी को कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा पसंद है? आप कैलोरी कॉन्शियस हैं कि इतनी खा ली आज कैलोरी, थोड़ा कम खाएं? नहीं, मैं ऐसा दिमाग खपाता नहीं मुझे। मुझे जहाँ तक याद है, आपने एक बार मुझे बताया था कि आपको खिचड़ी बहुत पसंद है और खिचड़ी आप खाते रहते थे। क्या क्या बना लेते हैं आप? ये सब कुछ बनाता हूँ। सब कुछ। रोटी बेलनी भी आती है आपको? हाँ, सब कुछ बनाता हूँ। पूरा मतलब खाना तैयार कर सकते हैं? ये कैसे सीखा आपने? अभी 5 साल में कभी आप किचन में जा पाए? क्या हमारे प्रधानमंत्री जी को, मैं ये जानना चाहता हूँ, गुस्सा आता है? अगर आपको कभी एक अलादीन का चिराग मिल जाए और जिन कहे कि आपके 3 विशेष हैं, तो वो आपके 3 विशेष क्या होंगे? मैं ये जानना चाहूँगा, वैसे कई लोग जानना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी को जब जुकाम लगता है तो वो क्या लेते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मुझे आपने कभी गुल्ली डंडा खेला? फिल्में देखते हैं आप? कभी कोई हिंदी गाना गुनगुनाते हो? आप कभी चिल एकदम आराम करते हैं? मोदी जी, आखिरी सवाल ये है, आप फकीरों की तरह रहते हैं, आप फकीर अपने आप को बताते हैं। आपको अपने लिए कुछ चाहिए, एक फकीरी है आपके साथ, ये कहाँ से आई? क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे या धीरे 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 फकीरी आती चली गई? इतनी एनर्जी आप कैसे लेकर आते हैं? 60 महीनों में प्राइम मिनिस्टर साहब, क्या आपको एक बार भी ऐसा लगा कि कोई एक काम छूट गया है जो भी आप करना चाहेंगे? देश के मन में एक और प्रश्न है और वो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों गांधी भाई बहनों में से बेहतर नेता कौन सा लगता है? ये जो आप बात कहते हैं कि गाली को आप गहना बना देते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है
सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? आपकी एक्सपायरी डेट है मुझे। आपने रात्रि का जिक्र किया, नवरात्रि शुरू होने वाली है, बहुत सारी रैलियां हैं, आप इस बार भी व्रत रखेंगे? मैं कभी नरेंद्र मोदी से जानना चाहता हूँ कि क्या आपने पिछले 5 सालों में कुछ लिखा? बस सिंपल बात है, मुश्किल काम नहीं है। चाटुकारिता चल रही है, इसका लेवल चरम सीमा पर पहुंच चुका है। आप लोगों ने अपनी आंखें जल्दी नहीं खोली तो नंबर आपका आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जब ये समस्याएं आपके दरवाजे पर दस्तक दे देंगी, शायद तब आपकी आंखें खुलेंगी, लेकिन ध्यान रहे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लगभग सारा मीडिया नेताओं की चाटुकारिता में लग गया है। आपके मुद्दे कहाँ हैं, आपको मीडिया पर दिख नहीं रहे हैं और आप इस मीडिया को देख रहे हैं। वाह, आप लोगों को भी मेरा नमन है अगर आप लोग ऐसी मीडिया को देख रहे हैं। और फिर जो पत्रकार अपना काम निष्ठा से, ईमानदारी से करते हैं, उनके साथ क्या होता है? उनकी नौकरियां चली जाती हैं, उनको बदनाम किया जाता है। अगर वो पत्रकार एक महिला पत्रकार हो तो उनको बलात्कार करने की धमकियां दी जाती हैं। उनके चेहरों को एक पॉर्न वीडियो के साथ जोड़ जोड़ करके सर्कुलेट किया जाता है। ईमानदारी, निष्ठा और बेखौफ होकर के काम करने वाले पत्रकारों को क्या इनाम मिलता है? अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, वरना तो फिर आपको मुबारक हो आपकी ये महान मीडिया। धन्यवाद।